गाइस, मैं लास्ट 1 वीक से वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। उसका मेन कारण ये है कि मैंने मार्केट में जो मेरे पैसे थे, जो मैंने कमाए हुए थे 3200 रुपीज़, जो कि 3200 रुपीज़ के ही थे, वो यहाँ पे लॉस किया। और ये जो लॉस था ना, वो मैंने मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करके किया हुआ था। स्ट्रेटजी जो मैंने आपको भी बताई थी 2:30 वाली, जो कि 2:30 की स्ट्रेटजी है और मार्केट में ये वर्क भी करती है। लेकिन कभी कभी आपका समय या मार्केट साइडवेज होती है ना, तब ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे हुआ था, कब हुआ था, और ये स्ट्रेटजी है कब कब टाइम पे हमें बहुत अच्छा पैसा कमा के देती है, और कब कब टाइम पे हमें, अगर मार्केट में ये स्ट्रेटजी है वो वर्क नहीं करेगी, जब हमें पैसा कमा के नहीं देगी। जो गलती मैंने किया था, शायद आप संभल जाओगे तो शायद नहीं करोगे ये गलती। नेक्स्ट वीक आपने देखा ही होगा कि मार्केट में एक वीक ऐसा रहा जिसमें एक्सपायर के दिन बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलर्स ने ही पैसे कमाए। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास 50,000 से 60,000 होता तो मैं भी शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ पे एक मोटा पैसा कमा के जाता। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है बायर्स और एक होता है सेलर्स। मार्केट में सेलर्स की भी बारी आती है और बायर्स की भी बारी आती है। तो आपने देखा ही होगा कि कुछ टाइम से मार्केट है वो यहाँ पे ओवरबाउटिंग के कारण कहीं ना ही जा रही है, अपने ही लेवल्स के आसपास घूमती जा रही है, जिसके कारण एक्सपाइल में ये जो एक्सपाइल गई, जिसमें मिड निफ्टी की बात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, तो कि कुछ ज़्यादा पॉइंट चली नहीं थी, बस गैप अप ओपनिंग दिया और वहाँ से ऑलमोस्ट गैप डाउन चलती गई और 50 पॉइंट के आसपास टूटा पूरे दिन के अंदर, जिसमें मैं ट्रैप तब हुआ कि लास्ट 2:30 के बाद तो मार्केट ने एकदम मूवमेंट ही करना बंद कर दिया था। और जो ये मेरी स्ट्रेटजी है ना, वो 2:30 के बाद वर्क इसीलिए करती है क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट का सेंटीमेंट अगर आप समझ लोगे ना कि मार्केट किस साइड जाने वाली है, 50 से 100 पॉइंट, तो यहाँ पे जो भी आपने कॉल या पुट लिया है, इसमें अगर कॉल लिया है तो पुट का जो प्रीमियम होगा, जो 1 रुपीज़ के अगर नीचे होता है ना, तो जो कॉल का प्राइस होगा ना, मार्केट है वो उस साइड प्रीमियम ज़्यादा देने की कोशिश करेगी अगर एक्सपायरी नहीं होगी, क्योंकि एक्सपायरी है वो रोज़ नहीं होती, कभी कभार ही होती है, और जिसके कारण ये जो स्ट्रेटजी होती है वो वर्क करती है। आपने देखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक मार्केट है वो वर्क नहीं करती है, लेकिन 2:30 के बाद मार्केट में एक रियल मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर मार्केट है बहुत ऊपर होती है तो देखा होगा कि निफ्टी एक ही दिन में यहाँ पे एक ही घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट टूट गई थी। वैसे ही अगर डाउन होता है तो मार्केट है वो बैंक निफ्टी आपने देखा होगा कि 43,100 से 43,500 के आसपास चली गई थी। ऐसा कभी कभार होता है। तो मिड निफ्टी में जैसे कि 3 तरीके के रूल्स होते हैं, एक होता है डाउन, एक होता है अप और एक होता है साइडवेज। इनमें से अगर साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है ना, तो सिर्फ थोड़ा बहुत रिटर्न देखने को मिलेगा, और ऑलमोस्ट ये 3 बजे के बाद ही देखने को मिलेगा। 2:30 भी ये वर्क नहीं करेगी, और ऑलमोस्ट मार्केट जो होती है ना, वो आपको डिसाइड कर लेना है कि किस साइड जाएगी। जिसका प्रीमियम होता है वो 1 रुपीज़ के कम होता है ना, आप देख लीजिएगा ये स्ट्रेटेजी 3:20 तक अगर पुट का प्रीमियम है वो 50 पैसा से 40-30 पैसा हो जाता है ना, तो वो जीरो होता है, और कॉल का जो प्रीमियम होता है ना, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 से 100 रुपया, या फिर जैसे जैसे इंडेक्स होता है अलग अलग टाइप का, उस हिसाब से पैसा है वो यहाँ पे, यानी कि प्रीमियम उसका जीरो नहीं होता है, और पैसा है वो थोड़ा बहुत इसमें से बन जाता है। कभी कभी अगर एक्सपायरी हो जाती है तो ये 2 से 3 गुना। ये देखो बेचारा बाहर जाने के लिए बोल रहा है, चल।
वो कुत्ता वुत्ता रखा हुआ था तो वो थोड़ा सा यहाँ पे बाहर पेशाब पानी करने जाना होगा तो बोल रहा है। और देखो बेचारे थोड़े से क्या बोलते समझते नहीं है, इसलिए बैठे रहते हैं यहाँ पे, बैठने देते हैं हम भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा था कि एक्सपायरी के दिन में यहाँ पे शाम को 3 बजे जब मार्केट साइडवेज होता है ना, तब यहाँ पे मार्केट में पैसा नहीं बनता है। अगर एक्सपायरी होती है तो यहाँ पे 3 से 4 गुना या 10 गुना भी कभी कभी मार्केट में पैसा बन जाता है। लेकिन जो कोल की साइड का प्रीमियम अगर ज़्यादा होता है और पुट की साइड का प्रीमियम है वो 50 पैसे कम होता है, तो पुट का प्रीमियम है वो 0 होने की कगार पर है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक्सपायरी हो गई उसमें कोल की साइड, तब तो आपने अगर 50 के ऊपर लिया है तो वो 200 तक जाएगा, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब वो वॉलेटिलिटी कम रहेगी और प्रीमियम है वो बहुत फास्ट तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि टाइम है वो यहाँ पे ख़त्म होने की कगार पर है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रेटजी में वर्क कर रहा था और 3200 से मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 3200 एक वीक में कमाया था। लेकिन ये साइड मार्केट आ गया ना, जिसके कारण मेरा लॉस हुआ। ये स्ट्रेटजी मैंने अभी थोड़े ही दिनों से यहाँ पे यूज़ की थी, जो इम्प्लीमेंट की हुई है, और मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया भी है और ये होता भी है। लेकिन साइडवेज मार्केट में देखेंगे कि मिड निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स नेक्स्ट जो गई हुई जब जो एक्सपायरी है ना, उसमें ये चारों के चारों वर्क नहीं किए। 30 से 50 पॉइंट के मूवमेंट के बीच में इंडेक्स जो है खड़ा रहा, जिसके कारण ना कॉल चले ना पुट चले, ऑलमोस्ट दोनों के दोनों यहाँ पे 0 हुए। और ये स्ट्रेटजी तभी वर्क करती है जब आप पहले से डिसाइड कर लेंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है। मेरे को तो ये स्ट्रेटजी के ऊपर 90 से 99% ये भरोसा है। मैं ये यूज़ करता हूँ और मार्केट की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। फिर कोई शॉर्ट सेलर भी आ जाए ना, तो वो भी इसको रोक नहीं सकता। मैंने खुद यूज़ किया है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और जब अगर मार्केट वन वे में होगी ना, मार्केट हमेशा से साइडवेज में तो नहीं रहेगी ना, कभी ना कभी 100, 150, 200 पॉइंट टूटेगा, तब देख लीजिएगा आप मेरा प्रॉफिट। अभी तो नहीं है, मेरे कुछ ज़्यादा इतने नहीं गए, लेकिन ये मैं सीख रहा हूँ जिसके कारण आपका लॉस ना हो। इसीलिए अगर आप कुछ ऐसा यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा होगा कि मेरा तो कुछ इतना ही गया, लेकिन जो लोग सुबह से लेके शाम तक साइडवेज मार्केट में वर्क करते होंगे, उसका कैपिटल का क्या होगा, कभी सोचा होगा आपने? बेचारे एक तो बिगनर्स होंगे, ज़िग-ज़ैग पैटर्न को समझ नहीं पाए होंगे और उसके कारण बहुत सारा लॉस हो गया होगा उनका। मेरे दोस्त ने भी यही किया था, बहुत सारा लॉस हुआ था। लेकिन मैं समझ गया, जो गलती को समझ के आगे अगर गलती ना करे तो वो समझदार होता है। गलती दोनों ही करते हैं, लेकिन वो जो गलती दोहराता नहीं, वो आगे निकलता है, और जो गलती करके वही गलती करता है वो पीछे रह जाता है। बस यही है बात बोलने की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा जो लॉस हुआ है ना, वो लॉस नहीं है, मार्केट ने मुझे एक अच्छी नॉलेज दी है कि आप साइडवेज मार्केट में अगर लेके आओगे अपने पैसे, तो थोड़ी बहुत मैं आपको कमा के दे सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा कमाने की लालच में आप अपने पैसे है वो खो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही कुछ खास इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।